नमस्कार साथियों, पिछले कुछ महीनों के महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण हादसों और घटनाओं के पश्चात हम इस मॉनसून सत्र में सदन के द्वारा देश को संबोधित करने का अवसर हमें मिलेगा और सरकार से अहम सवालों का जवाब सुनने को मिलेगा। और इसीलिए हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे जिसके कारण इस बार हमारी पहले से ज़्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही। काफ़ी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के ऊपर भी हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें। लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के उत्तर कोई मंत्री नहीं, कोई विशेष सूत्र नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। आज मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया है आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करके यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, मद्रासी कैंप में बुलडोजर चलाया गया, वो मुद्दा मैंने उठाया ऑल पार्टी मीटिंग में कि इसको सरकार तुरंत रोके और गरीबों को उजाड़ना बंद करे। SIR के नाम पे जो बहुत बड़ा फ्रॉड बिहार के अंदर चल रहा है, उसमें बिहार चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृतक लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पे फॉर्म भर दिया जा रहा है। जो फॉर्म जमा करने नहीं गए, ऐसे लाखों लोगों का फॉर्म जमा कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, वो मुद्दा हमने उठाया। प्लेन क्रैश के नाम पे जिस तरह से हमारे ही पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मुद्दा उठाया। और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिस तरह से स्कूली शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वो मुद्दा आज मैंने सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया है। और अगर सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आता है तो सदन में भी और सदन के बाहर भी इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, हम कई बार कह चुके हैं, उसको बार बार आप चाहती हैं मैं रिपीट करूं तो फिर दोहरा देता हूं। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हरियाणा में, दिल्ली में, उपचुनाव में और अब बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं।
in the all-party meeting, the Biju Janata Dal has already raised several issues, but one of our primary issues would be the deteriorating law and order situation in the state of Odisha. There seems to be a complete collapse of law and order situation in the state of Odisha by the BJP government there. And there seems to be a day-to-day rise, an alarming rise of heinous crimes against women and girl children in the state of Odisha. The recent incident of the self-immolation of a B.Ed student in Balasore district of Odisha has shaken the conscience of this nation. She reached out to the BJP MP in Balasore. She reached out to the local administration there. She tweeted to the Odisha Chief Minister and the Higher Education Minister. Everyone turned their back on her. She was a student as well as an active member of ABVP. She self-immolated herself and tragically passed away. This shows the alarming disregard to safety for women and girl children in the state of Odisha. Yesterday only, a 15-year-old girl in Puri district near Boronga police station was set ablaze by miscreants who came, doused petrol on her and set her on fire. She is critical today and is in the AIIMS Bhubaneswar. About a month back, a 20-year-old college student was gang raped on Gopalpur Sea Beach of Ganjam district of Odisha. I could go on and on talking about how women, girl children and heinous crimes being perpetuated against them while the Odisha BJP government stands helpless, completely confused and utterly failed. About 20 days back, the additional commissioner of Bhubaneswar Municipal Corporation was dragged from his office down the stairs of the portico and beaten up by 5 BJP local leaders who were then arrested, along with later the BJP's Bhubaneswar Central MLA candidate for 2024 elections. This clearly shows that how the Odisha BJP government is running the state of Odisha in utter lawlessness and anarchy.